नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली बार छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग छात्रों को प्लेसमेंट देने भिलाई आएंगे गूगल व माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां। पहली बार होगा जब छत्तीसगढ़ में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां इंजीनियरिंग छात्रों को प्लेसमेंट देने आएंगी। IBM और डेल्टा एक्स ने भी प्रदेश के टेक्नोक्रेट्स को हायर करने का फैसला ले लिया है। ये सभी कंपनीज रूंगटा इंटरनेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी में आएंगी। इसके लिए रूंगटा यूनिवर्सिटी और कंपनीज के बीच MOU साइन किए गए हैं। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों ने दी सूरजपुर को शैक्षणिक समृद्धि की सौगात। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विशेष प्रयासों से सूरजपुर जिले के युवाओं को एक बड़ी सौगात मिली। छत्तीसगढ़ शासन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सूरजपुर में सेंट्रल लाइब्रेरी और रीडिंग जोन के निर्माण के लिए 441.49 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। अब नहीं होगा करोड़ों का बिजली बिल बकाया, 616 सरकारी दफ्तरों में लगाए गए स्मार्ट मीटर। जांजगीर चांपा के सरकारी दफ्तरों में अब करोड़ों का बिजली बिल का बकाया नहीं होगा। बिजली बिल विभाग ने इसकी तोड़ निकाल ली है। सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत हो चुकी है। अब तक 616 सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। रिचार्ज खत्म होने के बाद इन घरों में बिजली भी गुल हो जाएगी। छत्तीसगढ़ CG व्यापम सब इंजीनियर परीक्षा 13 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा रविवार 13 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएगी। NHM कर्मियों का प्रदेश स्तरीय चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन आज से। छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदेश के 16,000 से अधिक संविदा NHM कर्मी आज 10 जुलाई से सिलसिलेवार विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। आंदोलन की पृष्ठभूमि में वर्षों से लंबित 10 सूत्रीय मांगों का निराकरण न होना प्रमुख कारण है। शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर, नए सर्विस रोड का होगा निर्माण, 25.8 करोड़ की मिली स्वीकृति। राजनांदगांव में आए दिन हादसा होने की वजह से RK नगर चौक डेंजर जोन में शामिल है। यहां पर ट्रैफिक का दबाव होने से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। मामले को गंभीरता से लेते और लोगों को RK नगर चौक से मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेंड्री तक सुगम आवाजाही उपलब्ध कराने विस अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा था। कांग्रेस की जन न्याय यात्रा मैनपुर बिंद्रावनगढ़ से राजभवन तक कांग्रेसी करेंगे पदयात्रा। प्रदेश कांग्रेस विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही है। वहीं इस बार कांग्रेस जन न्याय यात्रा कर बिंद्रावनगढ़ में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क समेत अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार के सामने अपनी मांग रखेगी। कांग्रेस की ये जन न्याय यात्रा मैनपुर बिंद्रावनगढ़ विधानसभा से शुरू होगी, जो राजभवन में आकर खत्म होगी। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, युक्तियुक्तकरण के बाद भी नहीं की ज्वाइनिंग तो नहीं मिलेगी सैलरी। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने शालाओं का युक्तियुक्तकरण किए जाने के बाद शालाओं में अतिशय शिक्षकों की पदस्थापना के आदेश जारी किए थे। वहीं अब लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त रुख अपनाते हुए उन शिक्षकों के खिलाफ वेतन रोकने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। धर्मांतरण पर लगाम लगाने छत्तीसगढ़ सरकार बना रही नया कानून। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के प्रकरणों में इजाफा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 साल में धर्मांतरण के 23 मामले दर्ज किए गए। इसमें अधिकांश बस्तर से लेकर सरगुजा संभाग के अंदरूनी ग्रामीण इलाकों में खेल चल रहा है। इसकी शिकायत मिलने पर राज्य पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। भाजपा संगठन में होगा बड़ा बदलाव, पहली बार संगठन में 30% महिलाओं को जिम्मेदारी। भाजपा संगठन में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को चुने जाने के बाद अब नई कार्यकारिणी घोषित करने की तैयारी चल रही है। इसमें करीब पहले 50 पदाधिकारियों की घोषणा 1 महीने के अंदर हो सकती है। भाजपा 2028 चुनाव को देखते हुए महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी संगठन में बढ़ाने जा रही है। पहली बार 30% महिलाओं को संगठन में मौका दिया जाएगा। इस बार 600 से अधिक नंबर वालों को मिलेगा JNM में दाखिला। नीट UG के नतीजे जारी हो चुके हैं और अब छत्तीसगढ़ में मेडिकल दाखिले को लेकर हलचल तेज हो गई। इस बार सरकारी कॉलेजेस में दाखिले के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में दाखिला 600 नंबर जा सकता है। वहीं शासकीय दंत चिकित्सालय में दाखिला 420 तक जा सकता है। छात्र अब रैंक के आधार पर मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेद कॉलेजेस में प्रवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं।
कैडर को लेकर शासन की सख्ती, गैर कैडर अधिकारियों को प्रभार देने पर न्यायालयीन कार्रवाई की चेतावनी। आदिम जाति विकास विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोनमणि बोरा ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर के अलावा प्रदेश भर के कलेक्टर्स को पत्र लिखकर मंडल संयोजक का प्रभार अन्य विभागों के अधिकारियों को न देने का निर्देश दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपने पत्र में साफ लिखा कि निर्देश के बाद भी अन्य विभाग के अधिकारियों को प्रभार सौंपने की स्थिति में न्यायालयीन प्रकरण व विवाद की स्थिति बनने पर खुद जिम्मेदार होंगे और तब सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। गरियाबंद की सभी सहकारी समितियों में बीज खाद का भरपूर भंडार। जिले में खरीफ सीजन की बुआई तेजी से जारी है। किसानों की मांग के अनुसार बीज और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु गरियाबंद जिले की 67 सहकारी समितियों में 18,062.70 क्विंटल धान बीज और 21,501 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का भंडारण किया गया। अब तक किसानों को 15,918 क्विंटल बीज और 17,000 मीट्रिक टन उर्वरक वितरित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित है और अब प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की। विभाग ने इसके लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कांग्रेस के डीएनए में जमी घोर आदिवासी विरोधी मानसिकता का परिचायक है। कांग्रेस बार बार संवैधानिक पदों और संवैधानिक संस्थानों का अपमान करती है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या उपराष्ट्रपति। बिलासपुर में डीएसपी का बनाया फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट, परिचितों को मैसेज भेजकर की पैसों की डिमांड। बिलासपुर में पदस्थ डीएसपी रश्मित कौर चावला के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर ठगी की कोशिश की गई। उनके परिचितों को मैसेज कर फर्नीचर बेचने समेत कई तरीकों से पैसों की डिमांड की जा रही है। इस मामले में डीएसपी ने थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बिलासपुर में सड़कों की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, कोर्ट ने जिम्मेदारों से पूछा, अफसर बताएं कि हालत कब सुधरेगी। बिलासपुर में सड़कों की बदहाली और निर्माण कार्यों में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने जिम्मेदारों से पूछा कि अफसर बताएं कि सड़कों की हालत कब सुधरेगी। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने शहर से लेकर गांव तक बदतर सड़कों को लेकर जनहित याचिका पर लोक निर्माण विभाग के सचिव और नगर निगम कमिश्नर से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। कोरबा में कोयला कर्मचारियों की हड़ताल शुरू, खदानों के उत्पादन पर पड़ा असर। देश भर में श्रमिक संगठनों के द्वारा बुलाई गई अखिल भारतीय आम हड़ताल का असर कोरबा की कोयला खदानों में साफ दिखाई दे रहा है। श्रमिकों ने सीएमपीडीआई के निजीकरण, आईपीओ प्रस्ताव और श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। इस हड़ताल का सीधा असर कोरबा के लगभग सभी खदानों के उत्पादन पर पड़ रहा है। रायपुर से गुजरने वाली 2 एक्सप्रेस ट्रेन रद्द, 4 ट्रेन का रूट बदला। रायपुर रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अहम खबर है। रेलवे प्रशासन ने 15 जुलाई से 14 अक्टूबर 2025 तक 6 दिनों के लिए 2 एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द करने और 4 ट्रेन के रूट बदलने की घोषणा की। ये बदलाव चक्रधरपुर मंडल के गामहारिया जंक्शन आदित्यपुर सेक्शन में अप और डाउन लाइन के आधुनिकीकरण कार्य के चलते किया गया। किसानों को मालामाल करने वाली योजना, धान छोड़ दलहन तिलहन उगाने पर मिलेंगे 11,000 रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर और लाभकारी खेती की दिशा में एक अहम कदम उठाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन की शुरुआत की। इसके तहत धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का और लघु धान्य फसलें उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 11,000 रुपए की आदान सहायता राशि दी जाएगी।